बीजेपी के तीन धरोहर अटल, आडवाणी, मुरली 90 के दौर का ये नारा विख्यात था। जिस तरह से मंदिर आंदोलन को एक नई उड़ान मिली थी, उसके बाद से हिंदुत्व की पिच पर खेलते हुए अटल, आडवाणी और मुरली मनोहर ने बीजेपी को देश के सामने लाकर खड़ा कर दिया था और इसकी पहचान थी हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। हालांकि वक्त के साथ ये नारा बदलता गया। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान से होते हुए बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास तक आ गई। लेकिन फिर भी एक चीज नहीं बदली, वो है हिंदुत्व की राजनीति करना। यही वजह है कि बीजेपी 2 सीट से 300 सीट तक पहुंच गई और नरेंद्र दामोदर दास मोदी इसका चेहरा बने। 2014 में जब से सत्ता संभाली, तब से देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिरों को लेकर जिस तरह से उन्होंने काम किया, उससे उनकी हिंदुत्व वाली छवि को और ज्यादा मजबूती मिली, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले कई सालों तक बीजेपी इस राह पर आगे बढ़ती चलेगी और इसके लिए देश के अलग अलग हिस्से में वो अपना हिंदुत्व का एक चेहरा तैयार भी कर चुकी है। तो आज बात उन्हीं चेहरों की जो इस वक्त बीजेपी के लिए फायर ब्रांड हैं और मोदी के हिंदुत्व वाली विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, पूर्वोत्तर में हिमंता बिस्वा शर्मा, साउथ में अन्नामलाई कुप्पुस्वामी, केंद्र में मास्टर नरेंद्र मोदी। यानी बीजेपी का हिंदुत्व वाला प्लान 50 साल के लिए सेट है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में बीजेपी के पोस्टर बॉय कभी नितिन गडकरी हुआ करते थे, लेकिन वो जब से केंद्र में आए उसके बाद देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में बीजेपी के पोस्टर बॉय के तौर पर स्थापित हो गए। एक शानदार नेता और महाराष्ट्र के विकास पुरुष के रूप में उन्होंने अपनी छवि बनाई, साथ ही अपनी हिंदूवादी छवि को भी वो साथ लेकर चले। अब वो खुलकर औरंगजेब की औलाद जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। कहते हैं कि मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि मैं बाबरी मस्जिद के विध्वंस का हिस्सा था। ये बातें बोलते हुए देवेंद्र फडणवीस ये तय कर रहे हैं कि वो हिंदुत्व की राजनीति पर ही आगे बढ़ेंगे। यही वजह है कि बीजेपी को महाराष्ट्र में जीवंत रखने के लिए फडणवीस ने अपने पद से भी समझौता कर लिया और शिंदे के साथ सरकार बनाना उचित समझा। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के हिंदुत्व वाली छवि को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठा रखा है। हिमंता बिस्वा शर्मा, खुलकर बोलना, हिंदुओं की राजनीति करने का दम भरना, मुस्लिमों के वोट को सीधे ना कर देना। कुछ इस अंदाज में पूर्वोत्तर की तरफ कमान संभाल रहे हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। यानी हिमंता ने ठान रखा है कि पूर्वोत्तर में हिंदुत्व के राजा वही हैं और बीजेपी को जिताने की तैयारी में है। आज हिमंता बिस्वा शर्मा की छवि कट्टर हिंदू की बन चुकी है। यही वजह है कि बीजेपी पूरे देश में उन्हें प्रोजेक्ट कर रही है। राज्य कोई भी हो, हर चुनाव में हिमंता चुनाव प्रचार के लिए पहुंचते हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं। यानी पूर्वोत्तर में हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी हिंदुत्व वाली राजनीति को चमका रखा है। अन्नामलाई कुप्पुस्वामी, साउथ का सिंघम, जिसकी दहाड़ ने बीजेपी को साउथ में जीवंत करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से बीजेपी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप रही है। अमित शाह उन्हें अपना छोटा भाई बताते हैं। इससे साफ हो जाता है कि साउथ में बीजेपी के हिंदुत्व वाले चेहरे के रूप में वो स्थापित हो रहे हैं और अन्नामलाई इसके लिए पूरा दम लगा रहे हैं। आने वाले वक्त में वो साउथ की राजनीति की दिशा और दशा भी बदल सकते हैं और अगर बीजेपी को वहां सफलता मिलती है तो निश्चित तौर पर उसके पोस्टर बॉय होंगे अन्नामलाई कुप्पुस्वामी। योगी आदित्यनाथ, ये नाम ही अपने आप में काफी है सब कुछ कहने और बताने के लिए। एक मठ के महंत और एक सूबे के मुखिया होते हुए जिस तरीके से अपने काम में योगी आदित्यनाथ लगे हैं, उसे देखकर देश अब ये कहने लगा है कि मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा ही हो। और इसके पीछे का कारण है उनके काम करने का तरीका, फैसले लेने की कुव्वत, साथ ही डंके की चोट पर हिंदुत्व की राजनीति करना। उत्तर प्रदेश की कमान संभालते हुए उन्होंने जिस तरीके से अपनी छवि बनाई है, उसके बाद देश अब उनमें अगला प्रधानमंत्री भी देखने लगा है। लोग तो यही कह रहे हैं कि आने वाला वक्त योगी आदित्यनाथ का ही है और मोदी के बाद वही देश संभालेंगे। फिलहाल यूपी में बैठकर वो इस वक्त पूरे देश में छाए हुए हैं और हर तरफ योगी योगी का नारा गूंज रहा है। तो ये वो 4 धुरंधर हैं जो इस वक्त बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे ये साफ है कि बीजेपी आने वाले वक्त में भी इसी एजेंडे पर आगे बढ़ेगी और उसके ध्वजवाहक
यही बड़े चेहरे होंगे।